हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? सही आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सही आंसर है ओ ग्रुप। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ ग्रुप। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? सही आंसर है ए बी ग्रुप को। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जितना भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर है पलीहा को। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? पलीहा को। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सही आंसर है मुख से। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? सही आंसर है यकृत यानी लीवर से। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यकृत यानी लीवर से। अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसमें संचित होता है? विटामिन ए किसमें संचित होता है? सही आंसर है यकृत में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही आंसर है यकृत यानी लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 206। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 639। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? सही आंसर है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? सही आंसर है पुरुष के क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? सही आंसर है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय में कितना चेंबर होता है? 4।
अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? सही आंसर है 46 यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? सही आंसर है त्वचा। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। संक्रमण से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न है मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मायोलॉजी। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कीट विज्ञान। अगला प्रश्न है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है स्त्री रोग। अगला प्रश्न है लेजर का उपयोग करके त्रियामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेजर का उपयोग करके त्रियामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है होलोग्राफी। हेलो फ्रेंड, साइंस से संबंधित इस वीडियो में टोटल मैंने वन लाइनर के रूप में 30 प्रश्न कवर किए जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।